प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए आपदा की स्थिति में प्रदेश सरकार द्वारा गंभीरता से कार्य न करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में जहां प्रदेश भारी विपदा से जूझ रहा है, वहीं सभी विधायक दलों को एक साथ प्रदेश सरकार द्वारा विचार विमर्श कर उचित निर्णय व सहयोगी निर्णय लेने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इसके विपरीत कार्य किया है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर एकजुटता का अभाव होने के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां अपने कुछ चुनिंदा मित्रों के साथ आपदा दौरे पर रहे, तो वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व जल शक्ति विभाग के मंत्री मुकेश अग्निहोत्री स्वयं ही इस आपदा की स्थिति में प्रदेश के प्रभावित दौरे की स्थिति का जायजा लेते दिखे। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा अपने बेटे व लोक निर्माण मंत्री के साथ आपदा की स्थिति में लोगों से मिलती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में एकजुटता का अभाव है। वहीं उन्होंने प्रदेश के मंत्रियों को एक दूसरे को नीचा दिखाने के आरोप भी लगाए। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार द्वारा डीजल के बढ़ते दामों पर लिए निर्णय को भाजपा प्रवक्ता ने जनता पर बोझ करार दिया और प्रभावितों को और ज्यादा त्रास्त करने का निर्णय माना। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा विधायकों ने आपदा की स्थिति से प्रदेश को आर्थिक मदद के तौर पर अपने 1 माह का वेतन राहत कोष में दान देने का निर्णय किया है। इतनी बड़ी आपदा आने के बाद आवश्यकता थी कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक कर उनसे सुझाव लिए जाते, उनसे सहयोग मांगा जाता। परंतु सरकार ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। सिर्फ मीडिया के माध्यम से सहयोग की अपील की और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सहयोग दिया। अभी पिछले कल तो हमारे एक विधायक दल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर ये भी निर्णय लिया कि हम 1 महीने की सैलरी जो है इस आपदा से निपटने के लिए सरकार को देंगे। परंतु सरकार को जिस गंभीरता के साथ सभी राजनीतिक दलों के सुझाव लेकर काम करना चाहिए था, उसमें ये सरकार नाकाम रही। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ऐसी त्रासदी के समय भी सरकार एकजुट होकर काम नहीं कर रही है। एकजुटता का अभाव शरेआम नजर आ रहा है। इतनी बड़ी आपदा में मुख्यमंत्री प्रभावित क्षेत्रों का दौरा बड़ा हेलीकॉप्टर लेकर उसमें अपने कुछ चुनिंदा मित्रों को बिठाकर वो अलग से दौरा कर रहे हैं। जल शक्ति मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी अपने हिसाब से अलग से टूर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा सांसद अपने बेटे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के साथ अलग से प्रभावित क्षेत्रों का प्रवास कर रही है। सभी के समय अलग अलग है। तो क्या ऐसे समय में सरकार ने जब बड़ा हेलीकॉप्टर लिया तो ये सभी मंत्री और जो प्रमुख विभाग जल शक्ति, पीडब्ल्यूडी, इनसे संबंधित मंत्री मुख्यमंत्री के साथ प्रभावित क्षेत्रों का इकट्ठा दौरा करते और सारे प्रशासनिक और संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते, तो समय की भी बचत होती, सरकार का भी एकजुटता का संदेश जाता, प्रशासन पर भी उसका प्रभाव पड़ता। परंतु इस तरह से सरकार ने मंत्रियों के अलग अलग टूर, दौरे, प्रवास के कार्यक्रम इस सरकार की एकजुटता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। प्रभावितों को राहत देने की बात है, हुए नुकसान की भरपाई करने की बात है,
पुनर्वास की आवश्यकता है, पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, और दूसरी तरफ सरकार के मंत्री एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए। अगर एक मंत्री कोई बयान देता है तो सरकार उस पर कार्रवाई करने की बजाय उसके मंत्री उसका खंडन करते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ और इस आपदा में भी श्रेय लेने की होड़ सरकार के मंत्रियों और सत्ताधारी दल के पदाधिकारियों में लगी, जिससे जो राहत कार्य होने चाहिए, जिस गति से होने चाहिए, उस गति से हो नहीं रहे। देखिए, हिमाचल में डीजल के रेट बढ़ाए नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 7 रुपए लीटर कम किए थे, तो जनता को राहत दी थी। आप क्या नहीं चाहते कि जनता को राहत मिले? और आपने ऐसे समय में 3 रुपए लीटर डीजल बढ़ा दिया जब एक गंभीर त्रासदी से हमारा प्रदेश गुजर रहा है, लाखों लोग प्रभावित हैं, उनको तो रोटी की चिंता पड़ी हुई है, और आपने डीजल महंगा करके महंगाई को बढ़ावा देने का काम कर दिया, जिससे हर प्रभावित व्यक्ति जो है वो परेशान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा भी करती है और तुरंत इसे वापस लेने की मांग भी करती है।